हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नीट स्पेशल में आपका स्वागत है। नीट स्पेशल में आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन। जो स्टूडेंट ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हों, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिलता रहे वीडियो के अपडेट होने का। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन। तो इंसुलिन पे हम चर्चा करते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। इंसुलिन यह एक डायबिटिक एंटी डायबिटिक हार्मोन्स है। मीन्स यह डायबिटीज इसकी कमी के कारण डायबिटीज होता है। डायबिटीज दो तरह का होता है, एक डायबिटीज मेलाइटस होता है और एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होता है, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस एक दूसरे हार्मोन्स की कमी से होता है जिसका नाम होता है ADH। इसको हम पूरा नाम कहते हैं इसको हम पूरा नाम बोलते हैं ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो हम बात करते हैं इंसुलिन, दिस इज द एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। मींस इसका इंसुलिन पेप्टाइड का बना हुआ हार्मोन्स है। मींस इसका केमिकल नेचर पेप्टाइड होता है। तो अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनता है और पेप्टाइड से प्रोटीन। तो इस तरह से अगर हम इंसुलिन में अमीनो एसिड की बात करें तो इंसुलिन में टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड 51 होता है। तो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड। तो इसमें इस तरह से अगर हम देखें तो दो पेप्टाइड चेन होते हैं इंसुलिन में। एक होता है चेन ए और दूसरा होता है चेन बी। तो इंसुलिन में दो पेप्टाइड चेन, चेन ए और दूसरा है चेन बी। तो चेन ए 21 अमीनो एसिड का बना होता है और चेन बी 30 अमीनो एसिड का बना होता है। इस तरह से इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल 51 अमीनो एसिड का बना होता है। तो इंसुलिन पैंक्रियाज के बीटा सेल से सेक्रेट होता है। तो पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, तो यह एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है या इसको मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। पैंक्रियाज में लैंगरहैंस होता है और लैंगरहैंस में तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है और गामा सेल्स होता है। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है, जबकि बीटा सेल से इंसुलिन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है। तो दीज इंसुलिन सेक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल। तो हम इंसुलिन के एक्शन की बात करते हैं। बॉडी में बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जहां पर इंसुलिन का एक्शन होता है। तो इंसुलिन के एक्शन की बात करते हैं। तो इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के रेट को कम कर देता है। इंसुलिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस के रेट को कम कर देता है। इंसुलिन कीटोजेनेसिस के रेट को कम करता है। इंसुलिन लिपोलाइसिस के रेट को कम करता है। इंसुलिन प्रोटियोलिसिस के रेट को कम करता है। मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कीटोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस के रेट को कम करता है। मींस हमारे बॉडी में इन रिएक्शंस को इंसुलिन इनहिबिट करता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले एक एक रिएक्शन, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में तीन वर्ड दिख रहे हैं, एक ग्लूको है, दूसरा नियो है, तीसरा जेनेसिस है। तो यहाँ पे नियो का मतलब होता है न्यू। मींस हम कह सकते हैं किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर ग्लूकोज बनेगा तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मींस इंसुलिन किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोक देता है, जिस कारण से बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की लेवल की कमी हो जाती है। अगर एक्सेस ग्लूकोज है वो नॉर्मल पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। तो मींस इंसुलिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस के रेट को कम करेगा, तो मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने का रेट कम हो जाएगा।
तो नेक्स्ट है कीटोजेनेसिस। कीटो मतलब कीटोन, मींस इंसुलिन कीटोन के फॉर्मेशन को भी रोकता है। मींस कीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो इंसुलिन कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को रोक देता है। नेक्स्ट है लिपोलिसिस। लिपोलिसिस मतलब लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। लिपो मतलब लिपिड्स, मींस लिपिड्स का ब्रेक डाउन। तो यह लिपिड्स के लाइसिस को भी रोकता है। नेक्स्ट होता है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस मींस प्रोटीन का ब्रेक डाउन। तो इंसुलिन आल्सो इनहिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, मींस प्रोटियोलाइसिस को के रेट को कम करेगा, इनहिबिट करेगा। इंसुलिन के दूसरे एक्शन की बात करते हैं तो इंसुलिन इंक्रीज द रेट ऑफ सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इंसुलिन ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को बढ़ाता है। तो सेलुलर अपटेक मतलब लेना, सेल के द्वारा ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा लिया जाएगा। इस कारण से यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा। तो इंसुलिन इंक्रीज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इंसुलिन इंक्रीज द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना। पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस। तो इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस के रेट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजन यह एक स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। तो बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो यह ग्लाइकोजेनेसिस के रेट को बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट है लिपोजेनेसिस, मींस लिपिड्स का सिंथेसिस। इसका मतलब होगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स मींस लिपिड्स का फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। इंसुलिन प्रोटीन के बनने के रेट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है इंसुलिन आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये दो आयंस के अपटेक को बढ़ा देता है। तो इंसुलिन इंक्रीज द रेट ऑफ अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जितने भी प्रोसेस हैं सब सारे प्रोसेस ग्लूकोज को कम कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ब्लड से सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ब्लड से सेल ग्लूकोज खाना शुरू कर देगा तो ब्लड में ग्लूकोज की कमी होना शुरू हो जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस मींस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, मींस ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है। ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, मतलब ग्लूकोज की कमी जो है का लेवल घट रहा है। लाइपोजेनेसिस मींस लिपिड्स का फॉर्मेशन। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन। These also increase the potassium, increase the uptake of potassium ion and phosphate। तो आज हम लोगों ने सीखा इंसुलिन के अबाउट कुछ पॉइंट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट व्यू से। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।